श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोय चिन्त्यस्यो यमविकार्यो यच्छुष्यते तस्मादेवं विचिन्तेन नानुशोचन्ति तुर्यसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील है। तो कहा गया है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा जाना संभव नहीं। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। यानी कि अन्य साधनों से आत्मा को पहचानना संभव नहीं है। भौतिक यंत्रों द्वारा हम पहचान नहीं सकते हैं। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना चाहिए। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। यानी कि परमात्मा सागर रूप है और उसका एक गुण आत्मा है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यदि भाव वेदों में यही भाव जो है भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जो आत्मा है उसे भौतिक यंत्रों द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अतः जो प्रमाण हमें दे रखे हैं उनके हिसाब से हमें, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अपने पिता, उस टाइम पे हम कुछ अनभिज्ञ होते हैं, तब पिता की पुष्टि माता द्वारा ही की जा सकती है। माता अगर बोलेगी कि हाँ ये पिता है, तो उसी के प्रकार हम भी उस टाइम पे हम समझ नहीं सकते कि हाँ पिता कौन है, माता कौन है बालक रूप में। जब हम बड़े होंगे धीरे धीरे माता ही बोलेगी कि हाँ ये तुम्हारे पिता है, इसलिए वो पिता को मतलब जैसे कि परमात्मा को समझेगा। इसे माता के यहाँ पे गुरु की तुलना की गई है। गुरु बताएंगे कि ये तो भगवान है, तो वो शास्त्रों के आधार पे कह रहे हैं, तो हमें उनको मानना चाहिए। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अध्याय 2 श्लोक 25 समाप्त। बांके बिहारी लाल की जय।